नमस्कार, मैं डॉक्टर मोना अग्रवाल सुरभि आईवीएफ सेंटर मुरादाबाद से उन कपल्स के लिए जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए आईवीएफ कैसे सहायक हो सकता है और आईवीएफ का प्रोसेस क्या होता है, इससे संबंधित आज हम बात करेंगे। आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्पर्म्स को, एग्स को बॉडी से बाहर आईवीएफ लैब की कंडीशंस में फर्टिलाइज करते हैं और उसके बने हुए एम्ब्रियो को हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये बहुत एडवांस टेक्निक है और ये बहुत उन कपल्स के लिए जिनमें किसी और तरह से कंसीव नहीं हो रहा और कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, आईवीएफ उनको कंसीव करने में बहुत हद तक मददगार होता है। आईवीएफ की प्रोसेस की जानकारी अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें ओवरीज को स्टिमुलेट करना होता है। ओवरीज को स्टिमुलेशन के लिए हम कुछ इंजेक्शन के द्वारा ओवरीज में ज़्यादा एग्स बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे नेचुरल साइकिल में 1 या 2 एग्स बनते हैं और जब ये एग्स मैच्योर हो जाते हैं तब हम इन एग्स को एग रिट्रीवल के जरिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक नीडल से फॉलिकल में से एग्स को रिट्रीव कर लेते हैं। इसके पैरेलल हम हस्बैंड का सीमन लेते हैं। हस्बैंड के सीमन को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस सीमन को हमारे रिट्रीव करे हुए एग्स के साथ एक कल्चर मीडिया में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम आईवीएफ की टेक्निक कहते हैं। जिन कपल्स में मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है उसमें हम एक स्पर्म को पकड़ के उस साइड में इंजेक्ट भी किया जाता है। इस टेक्निक को इक्सी टेक्निक कहते हैं। ये उन कपल्स में ज्यादा मदद करती है जिनमें मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है या स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद हम फर्टिलाइज करे हुए एम्ब्रियो को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है और उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाता है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो देखने के लिए। और जब एम्ब्रियोज ग्रो हो जाते हैं डे 3 या डे 6 के अच्छे एम्ब्रियोज को हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसमें एक एम्ब्रियो कैथेटर के थ्रू यूट्राइन कैविटी के मिड कैविटी में इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसमें कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए बहुत कंफर्टेबल प्रोसीजर होता है और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट आराम से घर जा सकता है, कंफर्टेबली रह सकता है। पेशेंट को कुछ हार्मोनल सपोर्ट दिया जाता है ताकि जो इम्प्लांट करे हुए एम्ब्रियोज ठीक से यूट्रस में चिपक सके और 14 से 15 दिन के बाद उसका सीरम बीटा सी टेस्ट करा के ये कंफर्म करा जाता है कि उसने कंसीव कर लिया कि नहीं कर लिया। आजकल ये प्रोसेस बहुत एडवांस हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, बहुत ज्यादा इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो कोई भी मन में ये विचार ना रखें कि आईवीएफ का प्रोसेस बहुत कम्बरसम या प्रॉब्लमेटिक है। आईवीएफ से बच्चे जो होते हैं वो इतने ही हेल्दी होते हैं जितने नेचुरल कंसेप्शन में होते हैं। तो जिन कपल्स को आईवीएफ की डेली जरूरत है उसको इसका फायदा उठा के कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।